जो बोर्डिंग स्कूल में रहकर पढ़ाई कर रहा होता है, अचानक से वो गायब हो जाता है। प्रिंसिपल उसकी मम्मी-पापा कॉल करते हैं कि आपका बेटा जो है 2 दिन से लापता है। वो भागते हुए अपने बोर्डिंग स्कूल अपने बच्चे के स्कूल में आते हैं और वहाँ पता करते हैं उसकी वो कहीं मिल नहीं रहा होता है। स्कूलों से प्रिंसिपल उनको बताता है कि आपका लड़का जो है एक दिन दीवार फाँद कर जंगल की तरफ भाग गया। हालाँकि हमने पुलिस कंप्लेंट करी है, पूरे जंगल को मैंने तलाशी की है, उसको ढूँढा जा रहा है बट वो मिल नहीं रहा है। उसकी मम्मी-पापा रो-रो का बुरा हाल हो रहा था कि भाई मेरा लड़का कहाँ खो गया? उसको ढूँढो। काफ़ी लोग उससे पूछताछ करते हैं, वॉचमैन से पूछते हैं, तो वॉचमैन बस बहकी-बहकी बातें बोल रहा होता है कि मैडम जो ये बोर्डिंग स्कूल बना है ना, यहाँ पहले कब्रिस्तान हुआ करता था। लोग इसीलिए यहाँ पे ऐसी घटना होती रहती है, आपका लड़का वहीं से गायब हुआ होगा। आप इसको पता करिए। ऐसी बातें वो लोग सुनते हैं, अजीब लगता है कि अरे! कैसी बातें कर रहे हो सब, मैं नहीं मानती। सब ध्यान नहीं रख के अलग ढूँढने का प्रयास करने लगते हैं उसको बच्चे को। बच्चा उनका मिल नहीं रहा होता है, प्रिंसिपल बोलता है कि यार इससे गायब है, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। बस बहाने ही बना रहे थे, काफ़ी वो सोचते हैं कि इन लोगों के भरोसे रहने से कोई मतलब नहीं है, अपने बच्चे को खुद ही ढूँढ लूँगी। वो आते हैं और उस रूम में ही रुकने का बोलते हैं कि मैं इसी रूम में रुकूँगी, जब मेरा बच्चा मिल नहीं जाता, मैं जाऊँगी नहीं कहीं। रात में लेटते हैं, अचानक से उसकी मम्मी की जो है आँख खुलती है और साइड देती है कि कोई ब्लैक परछाई उसके पलंग के जस्ट बगल खड़ी हुई है और आँखें जिसकी एकदम लाल है और शरीर में से अजीब तरह की गंध या ब्लैक तरह का शैडो से उड़ रहा हो हवा में, ऐसे कुछ लग रहा हो। वही देखकर चिल्लाती है। तभी उसका पति भाग के लाइट ऑन करता है, देखता है पूरा रूम में एकदम कुछ नहीं है उस रूम में भाई। वो देख के अरे! अभी तो मैंने परछाई देखी थी। वो बोलता है कि इसका पति बोलता है कि शायद तुम्हारा कुछ वहम रहा हो, इसलिए तुमको ऐसा लग रहा हो। तो बोलते हैं हाँ, शायद हो सकता है। वो फिर समझा-बुझा के उसको लिटाते हैं और उसको नींद नहीं आ रही होती है। डर जाती है बेचारी, उसको नींद अपने बच्चे के टेंशन में बस बैठी रहती है। तभी अचानक लाइट उसकी जो रूम की है ब्लिंक करने लगती है, अपने आप ब्लिंक करने लगती है और ब्लिंक होने के बाद जब उसकी माँ उठती है, बैठती है और देखती है, तो जाके वो सीधा जब एक बार उसकी लाइट आके रुक जाती है और अचानक से अलमारी अपने आप उसका जो अलमारी रखी रहती है अपने आप खुल जाती है और उसमें एक लेटर रहता है जो प्रिंसिपल को लिखा जाता है। प्रिंसिपल को एक कंप्लेन के तौर पर उस लेटर को लिखा जाता है। उसमें लिखा रहता है कि युवराज जो प्रिंसिपल का लड़का है वो हमको जो हमारा सीनियर है वो मुझे काफ़ी परेशान करता है। उसने मुझे नंगा लोगों के सामने करके डांस करवाया, मेरी काफ़ी बेइज़्ज़ती की, मेरी काफ़ी इंसल्ट की और मुझे वो हमेशा परेशान करता है, हमेशा मारता रहता है, हमेशा टॉर्चर करता है। प्लीज़ मुझे इससे बचा लो। ऐसा करके का एक कंप्लेन लिखी होती है। उसकी मैं देख के पढ़ के काफ़ी उसकी माँ की आँखों में आँसू आते हैं कि बताओ मेरे बच्चे साथ ऐसा कुछ हो रहा था, मुझे पता भी नहीं था। वो बोलती है लेटर को मैं लेके जाके कल प्रिंसिपल और इसके बच्चे के ऊपर मैं एफआईआर करूँगी। उसने मेरे बच्चे को काफ़ी परेशान किया और लेटर लेके बैठ जाती है और सुबह के अब इंतज़ार करने लगती है। उधर युवराज जो वॉशरूम के लिए निकलता है और वॉशरूम में उसको ऐसा लगता है कोई उसका पीछा कर रहा है। कोई उसके पीछे पीछे आ रहा है। पीछे बैक होके देखता है कभी कोई तो पीछे कोई भी नहीं था। मतलब पूरा एकदम पूरा जो क्या बोलते हैं गैलरी थी वो पूरी एकदम खाली। बस वही चल रहा है। वो बाथरूम जाके वॉशरूम के हाथ धुल रहा होता है। तभी पीछे पीछे पलटता है युवराज सामने खड़ा होता है। आँखें एकदम उसकी पूरी सफ़ेद हो चुकी होती हैं। उसका चेहरा एकदम जैसे कि कई सारी चोटें लगी हों और पूरी बॉडी एकदम सफ़ेद हो चुकी है, आँखें एकदम लाल उसको देख रही होती हैं। तभी वो हवा में उड़ता जाता हुआ और उसको उसको ढकेलता है और शीशे पे लड़ के वो बाथरूम में गिर के बेहोश रहता है। फिर देखते हैं कि अगले दिन जब उसकी मम्मी उस लेटर लेके उसके लड़के के पास आती है, तो वो डर के मारे पूरी कहानी बताता है कि एक दिन की बात है, मैं उसको काफ़ी मतलब टॉर्चर कर रहा था। मतलब एक दिन आ रहा था तो मुझे देखकर वो भागने लगा। युवराज बोलता है उस लड़के के बारे में कि मुझे देख के भागने लगा, तो मैंने उसका पीछा किया। मुझे काफ़ी गुस्सा आ गया। हम लोग ड्रिंक कर रहे थे, उस समय ड्रिंक कर रहे थे। वो देख के भागा, मुझे परेशान करने का चिढ़ हुई कि मुझसे भागा क्यों?
मैंने उसे भागते हुए मैंने उसने वॉल पार कर लिया, दीवार को पार के जंगल से भागने लगा, तो हम लोग भी उसके पीछे जंगल की तरफ भागते गए और हमने उसको इतना मारा हॉकी स्टिक से, उससे कि उसकी वहीं पे मौत हो गई। मैं भागता हुआ अपने पापा यानी प्रिंसिपल के पास आया। मैंने उसको पूरी घटना बताई, तो पापा ने उसको बॉडी को दफन करने का लाश छुपाने का ट्राई किया और ये पूरा षड्यंत्र उन्होंने रच के हम लोग को बचाया। ये सुन के उन्होंने पुलिस कंप्लेन कर दी और उन दोनों को सजा हुई। उनके सभी दोस्तों को भी अरेस्ट कर लिया गया। दोस्तों, ऐसे रैगिंग के मामले अधिकतर आते रहते हैं, जो काफ़ी बच्चे पीड़ित होते हैं, अपने फैमिली से नहीं बता पाते हैं। कुछ गुनाह छिप जाते हैं, कुछ गुनाह ऐसे ही सामने आते हैं। चलिए दोस्तों, आशा करते हैं आपको कहानी समझ में आई हो। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। कहानी पसंद आई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और आपके पास भी कोई अच्छी स्टोरी है तो आप मुझे ईमेल के थ्रू या फिर मोबाइल नंबर जो मैंने आपको दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उस पर देकर शेयर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।